नमस्कार दोस्तों। एशिया कप ख़त्म हो गया है, लेकिन सुबह से मैं अखबारों में और जो मीम्स वगैरह देख रहा हूँ उनमें कुछ ही खास बातें चल रही हैं। गली गली में शोर है, मोहसिन नकवी चोर है। और दूसरी, हिंदुस्तान में मच गया शोर, मोहसिन नकवी निकला चोर। अब ये एशिया कप विवादों से भरा एक टूर्नामेंट बनकर रह गया। शुरुआत इसकी पहले से ही हो गई थी। पहले भारत खेलना नहीं चाहता था, फिर उन्होंने खेल लिया। अब ये टीम जैसे कैसे पहुंच गई वहाँ पे। पाकिस्तान के साथ जैसे ही भारत के मैच शुरू हुए, 14 को मैच हुआ, भारत ने मैच जीत लिया। उसके बाद पाकिस्तान से यह हार हजम नहीं हुई, उन्होंने हैंडशेक का मुद्दा उठा दिया। हर बार उनके जर्नलिस्ट अपने स्टेशंस पर बैठकर बोलते थे कि भाई अब 14 के बाद बोले 21 आने दो, 21 को बात करेंगे हम तुमसे। 21 को फिर हार हो गई, 28 को फिर हार हो गई। अब कहने के लिए उनको कुछ बचा नहीं। लोगों ने सोचा टूर्नामेंट खत्म, लेकिन टूर्नामेंट तो अभी शुरू हुआ ना था। ओ भाई साहब, टूर्नामेंट ये पहला टूर्नामेंट था जिसकी प्रेजेंटेशन का स्टेज तैयार करने में टूर्नामेंट के बाद 1 घंटा लग गया। नहीं तो मैंने बहुत सालों से क्रिकेट देख रहा हूँ, 5 मिनट के अंदर मैच खत्म होने के बाद सारा कुछ सेटअप तैयार हो जाता है और वहाँ पे प्रेजेंटेशन सेरेमनी शुरू हो जाती है। अब भारत ने पहले ही बोल रखा था कि हम ट्रॉफी मोहसिन नकवी से नहीं लेंगे। अब मोहसिन नकवी को भी इस बात का पता था। ये नहीं हो सकता कि उसको पता ही ना हो। सारी दुनिया को जो बात का पता था कि भारत ने मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी नहीं लेनी। आ गया जी ट्रॉफी देने के लिए। पहले तो आधा घंटा 1 घंटा ले देकर 1 घंटे के बाद प्रेजेंटेशन शुरू हुई। मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, ये सब प्रेजेंटेशन निपटा के रनर अप ट्रॉफी, रनर अप के जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में रनर अप के जो मेडल वगैरह थे वो पाकिस्तान ने ले लिए। अब नकवी साहब स्टेज के ऊपर खड़े हुए हैं और भारतीय टीम का इंतज़ार कर रहे हैं कि विनर की ट्रॉफी लेंगे। विनर की ट्रॉफी लेने के लिए भारत नहीं गया। अरे ट्रॉफी से क्या होता है, हम चैंपियन हैं। इतिहास ने लिख दिया है कि भारत एशिया कप 2025 जीत चुका है। ट्रॉफी ना मिले, मेडल ना दो, कुछ नहीं होता इससे। पाकिस्तान में अभी एक लड़की का, मेरे को नाम नहीं उसका पता, इंटरव्यू में वो बोल रही थी कि पाकिस्तान के मंत्री हैं जो, इनके पास शर्म नाम की चीज़ नहीं है। मोहसिन नकवी को चाहिए था कि जब भारत उनसे ट्रॉफी नहीं ले रहा था तो वो साइड पे हो जाता और किसी दूसरे ऑफिशियल से, सऊदी या यूएई के किसी वहाँ के ही ऑफिशियल से ट्रॉफी दिलवा देते। ये थी मैच्योरिटी। लेकिन वो कहते हैं बच्चों की तरह जिद पर अड़ गया कि नहीं जी ट्रॉफी तो मैं ही दूंगा। उसके बाद काफ़ी देर तक ये ड्रामा चलता रहा। वो स्टेज पे कुत्ते की तरह मुंह लटका के खड़ा रहा और भारतीयों ने इसको मुंह नहीं लगाया। कहा यार तू ट्रॉफी का जो मर्जी कर, हमने तेरे हाथ से नहीं लेनी। अब क्या हुआ कि काफ़ी देर इंतजार करने के बाद वो स्टेज से उतरा, ट्रॉफी अपने ली और मेडल वगैरह जो भी थे लिए और अपने होटल में चला गया। अरे ट्रॉफी तेरे बाप की है, तू क्या दे रहा था इनको? तू मतलब किस तरीके से कप को अपने साथ लेके गया? तेरा था कप वो। ये तू इस कंडीशन में कर सकता था कि तू भारतीय टीम को खिरात दे रहा हो अपनी जेब से। उससे जब इन्होंने खैरात नहीं ली तो तू उठाकर ले गया कि भी चलो भाई तुम नहीं लेते तो कोई बात नहीं, मैं फिर घर जा रहा हूँ। अरे ट्रॉफी
ना आईसीसी की, ना एशियन क्रिकेट काउंसिल की, किसी की ट्रॉफी नहीं है। ट्रॉफी उसकी होती है जो ट्रॉफी को जीता हो। तू मतलब है गधापन दिखाया। पाकिस्तान की लड़की कह रही थी कि इसको यही करना चाहिए था कि एक तरफ साइड पे हो जाता, नहीं तो चला जाता ये ट्रॉफी लेकर। ट्रॉफी लेकर भाग गया वो। लोग कहते हैं कि इसने ट्रॉफी चोरी की। मैं कहता हूँ नहीं, इसने ट्रॉफी चोरी नहीं की, इसने तो डकैती डाली है। चोरी तो वो होती है जो आदमी बिना किसी की जानकारी के चुपचाप नजर बचा के करता है। ये तो शरेआम मतलब है उठा कर ले गया। उसके बाद कहता है कि मैं आईसीसी में शिकायत करूंगा इसकी। अरे तो कर दे जो तेरे से होता है। दूसरी बात है, भारतीय टीम को ट्रॉफी मिली या ना मिली, चैंपियन तो भारत है ही है। आज इन्होंने फोटोज अपलोड की हैं एआई जनरेटेड ट्रॉफी के साथ। लेकिन अब मैं कुछ गवर्नमेंट की तरफ से सवाल उठाना चाहता हूँ। भाई, बैसरन में जो घटना हुई बहुत दुखद थी। उसके बाद तुमने सिंदूर किया, अटैक कर दिया पाकिस्तान के ऊपर, उनके पानी बंद कर दिए, उनके यूट्यूबर्स के चैनल बंद कर दिए। ठीक है, यूट्यूबर्स के सारे चैनल बैन कर दिए। अब उनके यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं, उन्होंने नए चैनल बना लिए और वो धड़ल्ले से इंडिया के अंदर देखे जा रहे हैं। क्यों भाई, क्यों देखे जा रहे हैं वो इंडिया के अंदर? उनको भी क्यों नहीं? मतलब जब पाकिस्तान के यूट्यूबर्स के चैनल तुमने सारे बैन कर ही दिए, तो गवर्नमेंट ने ये लिखा था कि नया चैनल बना लो, उसको हम बैन नहीं करेंगे। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी मुझे समझ नहीं आई। दूसरा, भारत में ने कल जीत लिया, उसके बाद कुछ अब ट्रॉफी का जो ड्रामा हुआ हुआ। आज सवेरे कुछ भारत के चैनल बैठ गए और उधर से पाकिस्तान से लाइव कनेक्ट कर लिया, पाकिस्तान के स्टूडियो से। उनके साथ इनकी बातचीत हो रही है। वहाँ पे उनके मंत्री बैठे हुए हैं, वो कुत्ते की तरह भौंके जा रहे हैं, मोदी ये और मोदी वो, ये कर देगा, वो कर देगा। अरे यार, तुम इनको मुंह क्यों लगाते हो? जब गवर्नमेंट ने तुम्हें बोल दिया तुम इनके साथ कोई कनेक्टिविटी ना रखो, तो तुम रखते क्यों इस तरीके से? मतलब तुम क्या दिखाना चाहते हो? एक तरफ सूर्य कुमार यादव हाथ नहीं मिला रहा उससे, दूसरी तरफ तुम उनसे गले मिल रहे हो, जाए उनसे बातें कर रहे हो, सवाल जवाब कर रहे हो। क्या हो रहा है ये? तो ये सब गवर्नमेंट को सख्ती से सोचना भी चाहिए और विचार भी करना चाहिए। बाकी जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, वो ना तो उनको अकल है। वो लड़की बोलती थी, पाकिस्तान की जो लड़की स्टूडियो में बैठी थी, वो बोल रही थी कि पाकिस्तान में रिज़ाइन देने का सिस्टम ही नहीं है, कोई रिज़ाइन नहीं देता, क्योंकि रिज़ाइन देने के लिए रिज़ाइन लिखना पड़ता है और किसी को रिज़ाइन लिखना आता ही नहीं है। ये पाकिस्तान के, अब ये है कि पाकिस्तान में भी कुछ अच्छे लोग हैं, लेकिन पाकिस्तान की दिक्कत है कि वो अपनी हार पचाते नहीं हैं। जिस दिन तुम अपनी हार को एक्सेप्ट करना सीख लोगे ना, उस दिन तुम्हारी टीम दोबारा से खड़ी होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि तुम क्या करते हो, 14 को हारे उसको नीचे करके सूर्य कुमार यादव ने हाथ नहीं मिलाया, 21 को हारे वो अपने नीचे डाल के उसको जी सूर्य कुमार यादव ने तो सेना और इसके खिलाफ पॉलिटिकल बयान दिया था। अरे जो तुम हवाई जहाज उड़ा रहे थे वहाँ पे राफेल, उसका जो तुम बंदूकें चला रहे थे ग्राउंड के अंदर, चलो जो भी उसका फैसला हुआ। अब 28 को ये हार हो गई, तो पहले तो नकवी जानबूझ के पहुंचा। मतलब तूने ट्रॉफी देनी है तो तू टाइम से पहुंच। मतलब कोई सेरेमनी 5 मिनट के अंदर अंदर शुरू हो जाती है किसी भी टूर्नामेंट, चाहे टेस्ट मैच हो, चाहे वनडे हो, चाहे T20 हो, कोई भी टूर्नामेंट के समापन समारोह फाइनल मैच खत्म होने के बाद 5 मिनट में शुरू हो जाते हैं। वो हुआ नहीं, वो लग गया 1-1.5 घंटा इनको। इसका मतलब उसकी तो सुलगी हुई थी अंदर से आदमी की। वो तो चाहता था यार ये इंडिया वाले कहाँ जीत गए, हमने ये तो हमने जीतना था। अब क्योंकि तुम्हारी किस्मत में जीत है ही नहीं है, और मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में तो तुम ऐसे टूर्नामेंटों के लिए भी क्वालिफाई करने को तरसोगे। बाकी मैं भारतीय क्रिकेट बोर्ड से एक रिक्वेस्ट करता हूँ
कि एशिया कप क्रिकेट काउंसिल से अपना नाम विड्रॉ कर ले और एशियन क्रिकेट काउंसिल को भंग कर दे, क्योंकि भारत के बिना एशियन क्रिकेट काउंसिल चलेगी नहीं, इनके पास पैसा ही नहीं है। पाकिस्तान चलाएगा एशियन क्रिकेट काउंसिल? अरे भूखा नंगा देश है वो, मतलब है जो मर्जी करें। उनके प्लेयरों ने तो भारतीयों से बात की है लगातार। रवि शास्त्री जब पिच रिपोर्ट देता था या प्रेजेंटेशन सेरेमनी में संजय मंजरेकर होता था, वो तो कुत्ते की तरह मुंह हिलाते हुए पैसा लेने पहुंच जाते थे, 20-20 रुपए में, $20 में। उनके आदमी खुद बोलते हैं यार, उनके आदमी खुद बोलते हैं, $20 में जब अमेरिका में वर्ल्ड कप हो रहा था तो ये सेल्फियाँ दिलवा रहे थे लोगों को $20 लेके उनसे। तो ये भूखे नंगे मुल्क का कुछ हो नहीं सकता। ये पाकिस्तान से जब बांग्लादेश टूटा था तो पाकिस्तान बन गया था पाकिस्तान, और अब ये पाकिस्तान की जगह पाकिस्तान ज़्यादा नज़र आता है। हालांकि कुछ लोगों से मुझे पाकिस्तान की हमदर्दी है, वहाँ पे अच्छे लोग भी हैं, लेकिन फिर भी ये कौम मेरे को नहीं लगता आने वाले टाइम में कभी सुधरेगी। और भारत अगर ज़्यादा इन्होंने दिमाग भारत का ख़राब किया तो भारत कोशिश करा के चाहे दूसरे बोर्डों को ख़रीदना पड़े भारत को, पाकिस्तान पे बैन लगवा देगी हमेशा के लिए, और हमेशा के लिए ना भी सही तो 3 साल 5 साल के लिए इनका बंटाधार कर देगी। तो पाकिस्तान को थोड़ी शर्म होनी चाहिए। किसी भी मंच पे बेइज्जती सिर्फ तुम्हारी हो रही है, तुम्हारी इज्जत कैसे होती है कि तुम जीत के दिखाते, जीतना तुम्हारे बस का है नहीं है। क्यों? तुम सारे के सारे पाकिस्तान वाले ऑल पाकिस्तान बकचोद एसोसिएशन के मेंबर होता तुमसे कुछ भी नहीं है। स्टूडियो में मास्टर और ग्राउंड में तुम फ्लॉप हो जाते हो। तो चलो जो भी है, मतलब भारतीय मीडिया को, भारतीय गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए जो पाकिस्तान के चैनल इन्होंने बैन किए हैं यूट्यूब के, वो सिर्फ दिखावे के लिए किए थे, क्योंकि धड़ल्ले से उनके चैनल अभी भी इंडिया के अंदर दिखाए जा रहे हैं। क्यों दिखाए जा रहे हैं? चलो ये गवर्नमेंट जाने यार, इनका काम जाने। तब तक के लिए नमस्कार।